मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान। आज हमारे साथ है एमपी सेलिब्रिटी के मंच पर श्री हेमेंद्र सिंह जादौन सर, जो कि ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चेयरमैन हैं, साथ ही ओवरसीज ट्रैवल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, मैं हेमेंद्र सिंह जादौन। मैंने MBA टूरिज़्म में किया, उसके बाद मैंने GSA सहारा एयरलाइंस में जॉब किया। उसके साथ साथ मैंने करीब 7 साल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी जो MBA टूरिज़्म के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया है। सन 2000 में मैंने अपनी कंपनी ओवरसीज ट्रैवल्स चालू की, जो कि अभी 23 साल अपने सफलतम हमने पूरे किए हैं। सर, आप मतलब इतना आपको एक्सपीरियंस रहा, आपने स्टूडेंटों को पढ़ाया भी है, तो ट्रैवल ही इंडस्ट्री आपने क्यों चुनी सर? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? देखिए, ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल फील्ड चुनने का एक उद्देश्य तो ये रहा कि चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन MBA में टूरिज़्म था जी, तो मुझे उसके कारण टूरिज़्म सिलेक्ट करना इजी रहा। और आपको मैं बता दूं कि जो आज के सिनेरियो में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री सब नंबर 1 पर है जी, और उसके बाद ट्रैवल इंडस्ट्री आती है। जिस तरह से ग्रोथ आज हम देख रहे हैं ट्रैवल में, तो उससे आने वाले साल जो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इंसान को जो ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान जी, बट इसमें मैं हमेशा ऐड करता हूँ रोटी, कपड़ा, मकान के साथ आजकल ट्रैवल भी बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड हो गई है। सही कहा आपने, बहुत सही कहा सर आपने। ट्रैवल इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर रही है, ग्रो कर रही है, और हर व्यक्ति चाहता है आज की तारीख में कि हम घूमने जाए, विद फैमिली जाए। और अब तो ट्रेंड इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया जाने का क्रेज़ ज़्यादा लोगों में रहा है, तो उस बात को कैसे आप देखते हैं सर? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि बेसिक नेसेसिटी है, तो आज के टाइम में आप ये देखें कि हर व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कई उद्देश्यों से किया जा रहा है, वो भले बिजनेस ट्रैवल हो, वो भले अपना फैमिली ट्रैवल हो, अपना माइस हो, मीटिंग इंसेंटिव हो, या आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि रिलीजियस टूरिज़्म बहुत ग्रो कर रहा है। तो उस तरह से हमारा देश डोमेस्टिक टूरिज़्म और इंटरनेशनल टूरिज़्म दोनों बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद कर रहे हैं, और इसकी ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ ही रही है। जी, आपने बताया कि आप पिछले 23 साल से सेम इंडस्ट्री में हो, ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो इतना इजी तो नहीं है सर, क्योंकि मैंने देखा है कई सारी ट्रैवल एजेंसियाँ या कई सारी कंपनियाँ जो है वो स्टार्ट तो करती है, पर बड़े लेवल पे अप्रोच, क्योंकि इंटरनेशनल आपको कनेक्ट करना पड़ते हैं, लोकल डोमेस्टिक में भी हर बड़े सिटी में आपकी नेटवर्किंग और इस तरीके से आपको कनेक्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो क्या स्ट्रगल रहा होगा सर? कैसे आपने इस अभी जो मुकाम पे हो, आप पोजीशन पे वो मुकाम पाया सर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही, और मेरे लिए तो ये ऐसा रहा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, सभी लोग मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहे हैं, सर्विस, सभी लोग उस गवर्नमेंट सेक्टर से ही हैं, और मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने कि बिजनेस से स्टार्ट किया। जी सर, उस दौरान भी काफ़ी टफ था ये डिसीजन लेना, बट लिया लोगों ने। उस वक्त भी ये था कि भाई आप गवर्नमेंट सर्विस में क्यों नहीं जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो ठीक है। मैंने इसे चुना, और चुन के काफ़ी अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, आपके बिज़नेस में आते हैं, वो सेम हर किसी के साथ आते हैं, मेरे साथ भी ये रहा। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी कंडीशन एडवर्स है, अगर आपके साथ कभी डाउन है, तो हमेशा डाउन हो या अप हो जी, ईश्वर में विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें, आप अपना 100% दें, क्योंकि ऊपर है तब तो आप बड़े खुश ही रहते हैं, लेकिन जब डाउन भी है तो अपने आप को, अपने ईश्वर पे विश्वास रखते हुए चलें। ईश्वर आपको दिशा ज़रूर दिखाता है, उस दिशा पे, उस मार्ग पे चलें, सक्सेस हमेशा रहेगी, और आप उस फेस को पार कर जाएंगे। तो बिलीव इन योरसेल्फ, और वही मैंने किया, 100% अपना दिया, और आज मैं जहाँ हूँ और आगे भी 100% देता रहूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। और जो डाउन टाइम और जो डाउन की बात बताई, तो जैसे कोरोना सर याद आ रहा है
जिसमें पूरे वर्ल्ड में कहा जाए तो एक पूरी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है पूरी डाउन हुई थी। जी बिल्कुल। उस बात को कैसे आप ले रहे हो, मतलब उससे क्या सीखा और क्या आपने उस समय को कैसे व्यतीत किया? मतलब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोरोना में पूरी दुनिया हिल गई थी जी, और सभी बिजनेस जो है बैठ गए थे, जिसमें ट्रैवल इंडस्ट्री, क्योंकि जहाँ चक्के रुकते हैं और कोविड में चक्के सबसे पहले रुके थे, मूवमेंट रुक गया था। मूवमेंट रुकने से हमारी इंडस्ट्री ज़ीरो पे बैठी थी। हमने वो समय और उसके बाद भी उसको जो वापस नॉर्मल पे आने में जो समय लगा है, तो हमने बहुत ही ट्रैवल ट्रेड ने बड़ा टफ टाइम देखा है, बट नो इश्यूज़, हम लगे रहे और आज फिर हम वापस बिफोर कोविड और उससे अच्छी स्थिति पे हैं। जी जी, क्योंकि सर आप 2-3 बार के चेयरमैन हो आपके एसोसिएशन के, तो आपने अपने ग्रुप में आपके कलीग्स हैं उनको भी मोटिवेट किया होगा, तो वो दौर जो था और थोड़ा बताइए कि कैसे लोगों को आपने मोटिवेट किया, क्या कोई आपने उन लोगों को हेल्प करी? क्योंकि एज ए आप चेयरमैन हो, आपकी जवाबदारी भी बनती है सबको साथ लेके चलना, तो वो दौर के बारे में बताइए। देखिए, एक अगर आप लीडर हैं तो बिल्कुल, आप हेड हैं तो बिल्कुल आपकी जवाबदारी बनती है कि पूरी टीम या पूरा जो आपका परिवार रहता है उसका मनोबल हमेशा बनाए रखना है और उसको ग्रो करना है, अपना जो भी एसोसिएशन है उसको। तो लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग ने जो है कभी बैठे नहीं हैं, हम लोग जूम के थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू हमेशा टच में रहा मैं अपने मेंबर्स के, और इस फेज़ में हम लोगों ने आपस में बातचीत कर, हम लोगों ने इस फेज़ में इसके चैलेंज को हमने किस तरह से आगे उसको जो है रिवाइव किया जाए, हमने उस दौरान बैठे नहीं रहे, हमने उस दौरान कई मोटिवेशनल, कई नॉलेज सेशंस ऑनलाइन रखे जी। आज हम घर पे बैठे तो नया प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे मेंबर्स को दी, कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो डीएमसीज हैं उनसे जुड़ के हमने कई सेशंस ऑर्गेनाइज कराए। तो उसमें हम बैठे रहे लेकिन हमारे नॉलेज को हम और अपस्केल करते रहे। जी, बहुत अच्छी बात बताई और काफ़ी सर संघर्ष रहा है, मतलब नेचुरली सर कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना इतना इजी नहीं रहा है और कंपटीशन भी है सर आज की तारीख में। सर अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि डोमेस्टिक अपन ट्रैवल करते तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग अच्छा खासा मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं कनेक्शन में, बट जब इंडिया के बाहर जाने की बात आती है और वो भी फर्स्ट टाइम कोई फैमिली प्लान बनाती है, तो पासपोर्ट तो आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ईजीली सर प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है सर उस बारे में आप बताइए और उसमें क्या किन किन चेकलिस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है? मतलब कई बार फाइनेंशियली सारी चीज़ें साउंड रहती है बट बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है और नॉलेज न होने के कारण माइनर सी चीज़ों को में भी इंसान उलझ जाता है, तो सर उस बारे में आप बताइए सर। देखिए, आपने बात किया डोमेस्टिक इंटरनेशनल, बट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा भले ही आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं या इंटरनेशनल कर रहे हैं, आपको एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है। जो रोल हम लोग प्ले करते हैं, हम ट्रैवल कंसल्टेंट्स जो हैं जी, हम प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। और जैसा इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो डेस्टिनेशन जा रहे हैं जी, वो पहले वो सिलेक्शन आपका होना चाहिए, आपके पास कितना समय है, कितने दिन हैं और कब जाना है और आपका बजट क्या है। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप सपोज़ यूरोप घूमने जाना चाह रहे हैं और आप बोलेंगे 5 दिन है, तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डेज़ का भी इम्पोर्टेंस है और बजट, जैसा मैंने आपको कहा, कौन सी कंट्री बजट जो कम है तो आप एशियन कंट्रीज़ या आसपास जा सकते हैं, बजट ज़्यादा है तो आगे जा सकते हैं, टाइम, ये सारी चीज़ें। और वीज़ा एक जो है मेन चीज़ है कि वीज़ा, उस कंट्री का वीज़ा कितना इजी है, कितनी जल्दी आ सकता है, क्या, ये सारी प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा के लिए वो है। और एक मेरी सजेशन ये है कि जब आप इंटरनेशनल टूर जाते हैं तो अपन टाइमली एटलीस्ट प्लान करके टिकट कराएं, क्योंकि मेजर जो आपके टूर की कॉस्ट है वो टिकट से ही प्लस व माइनस होती है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करें और एक अच्छे कंसल्टेंट को आप चूज़ करें। जैसा कि अभी हेमंत जी ने बताया कि मैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ, अभी फ़िलहाल चेयरमैन हूँ। तो हमारी एसोसिएशन के जो ऑथराइज मेंबर्स हैं
उनसे आप एक मतलब वही मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन डेस्टिनेशन के बाद एक सिलेक्शन आपका कंसल्टेंट का भी अच्छा होना चाहिए। तो ऑथराइज सर्टिफाइड कंसल्टेंट को चूज़ करें, ट्रैवल एजेंट को चूज़ करें, और उससे आपका एक सुखद और एक यादगार आप अपना जो टूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सर क्या वीज़ा जब रिजेक्ट होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो वो किस कंडीशन में रिजेक्ट होता है और फिर वापस से अप्लाई की क्या प्रोसेस रहती है? वीज़ा देखिए डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने कहा, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा हर कंट्री की वीज़ा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग तो हो सकता है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या हम उसके डॉक्यूमेंटेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने किसी कंसल्टेंट की राय लेके प्रॉपर की हुई है फाइल, तो रिजेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन वीज़ा ऑफिसर कि वो आपके केस को कैसे कंसिडर करता है। हो सकता है आपका वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, कुछ केसेस में वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, तो और उसमें आपको ये भी रिजेक्शन का कुछ कंट्रीज़ कारण भी बताती हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट या वो कारणों को आप फुलफ़िल कर सकते हैं तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। जी सर, एक तो रहता है कि टूरिस्ट वीज़ा, ये तो कॉमन है जी। इसके अलावा भी क्या अलग अलग टाइप्स के वो रहते हैं? अगर एजुकेशन है या किसी और तरीके बिजनेस पर्पस से जाना है, या वहाँ पे मतलब ग्रीन कार्ड हम सुनते हैं कि ग्रीन होल्डर हो गए वहाँ के, तो उस बारे में थोड़ा बताइए सर। मुख्यतः टूरिस्ट वीज़ा के बारे में ही सुना जाता है कि यहाँ ट्रैवल करना है, तो उसके आप घूमने या किसी से अगर मिलने जाते हैं, परिवार के मेंबर से भी अगर मिलने जा रहे हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा में कंसिडर होगा। स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप वहाँ पढ़ाई करने किसी देश जाते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा होगा जी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है कि जिसमें कोई कंट्री में आप जॉब करने जाते हैं जी। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। हेल्थ वीज़ा भी आजकल है, आप ट्रीटमेंट या उसके लिए जाते हैं, हेल्थ वीज़ा है। तो जैसे आपने ग्रीन कार्ड की बात की, तो अगर आप माइग्रेट करते हैं उस कंट्री में, रेसिडेंस के बनने के लिए जाना चाहते हैं, रेसिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड या इस तरह के वीज़ा होते हैं। आजकल कई कंट्री में आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने पे आपको वहाँ का रेसिडेंस कार्ड भी बना के दिया। नहीं, सही कहा सर आपने, क्योंकि गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। सर कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंट्री में कई बार कोई ऐसी अनसर्टन चीज़ें हो जाती है, मतलब कि कभी सोचा नहीं होता है, कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, या फिर किसी तरह की फ़्लाइट मिस हो गई, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो और उसमें क्या आपका रोल प्ले रहता है? मतलब बहुत अच्छा सवाल किया हेमंत जी। ये आज के टाइम में मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी भी, क्योंकि देखिए आज के टाइम में सारी चीज़ें इजी हो गई हैं। आज आप अपने मोबाइल पे सारा बुकिंग या ये कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो होता भी है, लोग करते भी हैं। और आज की जनरेशन जो जेन जी जनरेशन कहा जाता है, तो वो ये करते हैं, वो बहुत ठीक है कई मामलों में। लेकिन आज अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अगर टूर बुक करते हैं या उसका गाइडेंस देते हैं, वो आपके साथ है, तो आपको बुक करने के बाद भी ऑन टूर भी पूरा सहयोग मिलता है। एक तो पहले से गाइडेंस प्रॉपर रहता है, और उसके बाद वहाँ पे किसी तरह की दिक्कतें अगर आ गई हैं, कई मौके में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस हो गई जी, या किसी बैगेज जो है लॉस्ट हो गया, बैगेज आया नहीं, तो उसमें हम यहाँ बैठ के पैसेंजर को वहाँ पे असिस्टेंस पूरा देते हैं, उसकी पूरी हेल्प करते हैं, और जो कि ऑनलाइन में वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपने कर लिया फिर गए, आपको कोई उसका देखने वाला नहीं है, बट उसमें हम करते हैं। कई इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि टूर पे जाने के बाद पासपोर्ट लॉस हो गया, ये भी हुआ है, तो उस केस में भी हम मदद करके उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कैसे, और उनकी मदद प्लस वहाँ कुछ तरह के एक्सीडेंट कई बार आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें कई बार ऐसे हो जाते हैं, तो उसमें उनको मेडिकल से लेके इंडिया लाने तक का भी वो भी पूरा प्रॉपर असिस्टेंस, वो वही है ना कि एक प्रॉपर कंसल्टेंट आपकी जो मदद कर सकता है, वो ऑनलाइन पे पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैंने सर देखा है आपके फेसबुक पे, और आप जैसे कई बार कई बड़े ग्रुप और गए, बड़ी टूर रहती है, तो आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे उस कंट्री में उनके साथ रहते हैं, तो वो सही बात है कि वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पर्सनल गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है बाहर जब अपन जाते हैं। तो सर करेंसी से रिलेटेड भी मुझे एक क्वेश्चन था कि कई बार हर कंट्री की अलग अलग करेंसी रहती है, तो क्या इमीडिएटली अब तो ट्रांसफ़र हो ही जाती होगी, पर उसमें भी क्या बहुत ज़्यादा कैश ले जाना, या किस तरीके के कार्ड स्पेशल रहते होंगे उनको कैरी करना, उस पर आप थोड़ा सा बताइए सर। देखिए करेंसी की तो एक लिमिट है, उतनी लिमिट में टूरिस्ट अपने साथ लेके जा सकता है, सालाना है उसका।
और बेटर ये है कि आप कार्ड, आजकल हर बैंक कार्ड इशू करती है जी। आप कार्ड में लेके जाएं करेंसी तो ज़्यादा अच्छा है, और कैश करेंसी थोड़ी बहुत कैश करेंसी लेके जाएं। कार्ड इसलिए इजी होता है कि कभी आपकी करेंसी अगर ख़त्म हो गई तो हम उसे अपलोड कर सकते हैं इंडिया में बैठ के। जी जी। तो वो एक ईजी वे है। ईजी वे है। जैसा मैंने बताया, टूर प्लानिंग में वीज़ा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अगर हमारे पास कितना समय है, वीज़ा मिल सकता है नहीं मिल सकता है। इंडिया को कई कंट्रीज़ जैसे हैं आज, आपका थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए रहता है। ऑन अराइवल कह लें या जस्ट पासपोर्ट लेके आप जा सकते हैं। ओके सर। वो कंट्रीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब आपने शॉर्टर ड्यूरेशन में प्लान किया है जी। या फिर आपका समय कितना है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं, अगर यूरोपियन अधिकतर कंट्रीज़ जो हैं 7 से 10 दिन लेते हैं, वो अच्छा। है यूके, या इसके लिए आप अगर वीज़ा करते हैं तो 15 से 20 दिन लेते हैं। कुछ कंट्रीज़ और लंबा समय लेती हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास समय कितना है वीज़ा लेने के लिए, और वो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है। जी सर, काफ़ी अच्छी बात बताई आपने वीज़ा के बारे में। सर, अभी जो दौर चल रहा है, ये स्टार्टअप का दौर चल रहा है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है अलग अलग बिजनेस को, तो नए नए युवा भी आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, कई ऐसे विजिटिंग कार्ड हमारे पास भी आते हैं कि हमने टूर्स एंड ट्रैवल्स और इस तरीके से, क्योंकि आपने बताया कि अभी ट्रैवल्स इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे है, तो ऐसे युवा जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो स्टार्ट कर चुके हैं, उनको आप क्या सर नॉलेज शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, मैं ये कहूँगा। और अगर आप ट्रैवल ट्रेड में आना चाहते हैं तो आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, बिना किसी चीज़ को सीखे, या ये कहें कि बिना तैरे सीखे आप नदी में मत कूदिए। थोड़ा सा उस चीज़ का नॉलेज देना ज़रूरी है। आप जैसा कि हमारी एसोसिएशन या मैं खुद भी यूथ को हम लोग ट्रेन करते हैं जो इसमें आने के इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोगों के लिए हम अलग अलग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें उनको एक पूरा ब्रीफ, उनका एक कि क्या है ट्रैवल ट्रेड, उसको बताया जाता है। उसके बाद इसमें वो किसी अच्छी कंसल्टेंट के साथ या उस तरह की पढ़ाइयाँ भी उपलब्ध है, बैचलर्स मास्टर्स टूरिज़्म में होता है, तो वो भी कर सकते हैं एक नॉलेज लेने के लिए, या किसी जगह ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी की जा सकती है। वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हमारे मेंबर्स के ऑफिसेज में, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कुछ टाइम आप काम करके चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। और एक चीज़ है, ना केवल स्टार्टअप आप खुद का तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप अगर अपना जॉब करते हुए भी अपनी ग्रोथ इसमें चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो स्काई इज़ द लिमिट। सही कहा आपने सर, मेहनत करने वाले के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर चाहे तो पार्ट टाइम भी आपने जैसे बताया कि इसमें कर सकते हैं। और ये तो एक इंटरेस्ट का फील्ड है। आप यहाँ मोनोटोनस नहीं है कि एक ही चीज़ रोज, आपसे मोबाइल है तो मोबाइल रोज बेच रहे हैं, या पेन है तो पेन रोज बेच रहे हैं। सही बात है। यहाँ पे हमारे वाइड प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया पूरी है, हर जगह का डेस्टिनेशन का अलग है, तो आप अपने जॉब करते करते उन चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। सही तो ये एक मतलब ये इट्स लाइक अ आर्ट कि आप पेंटिंग बना रहे हैं तो आप मन में भी खुश हैं और यू आर अर्निंग ऑल्सो। सही बात है, बहुत अच्छी बात बताई सर युवाओं के लिए। ये सारी संभावना के बीच आप सर मध्य प्रदेश को कैसे देखते हो? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में ही ट्रैवल्स और ये इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल ही रहा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में बताइए सर आप। देखिए, मध्य प्रदेश जो मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में वी हैव एवरीथिंग जो टूरिस्ट को चाहिए, वो हमारे मध्य प्रदेश में सभी चीज़ें। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, हमारे यहाँ रिलीजन है, हमारे यहाँ आपको रेत भी मिलेगी, हमारे यहाँ वाटर बॉडीज़ मिलेगी, हमारे यहाँ हर एज ग्रुप को, भले ही वो एक बच्चा है से लेके बुजुर्ग तक के लिए सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है तो बर्फ़ है, बाकी सारी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो जब सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा ये कहें कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश को समझाना पड़ता था, बट अभी जैसे अगर आप बात करें नॉट ओनली डोमेस्टिक टूरिस्ट की, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आज हमारा जो इंदौर की बात करें
कि वो लगातार जो क्लीनेस्ट सिटी की बनता जा रहा है हर साल दर साल, तो ये एक फॉरेनर भी है, उसको अब बताना नहीं पड़ता है कि मध्य प्रदेश या इंदौर, उसे पता है कि यहाँ, और वो उसके लिए भी टूरिज्म, मतलब ये कहें कि क्लीनलीनेस टूरिज्म, उसके लिए भी लोग आ रहे हैं। फूड कैपिटल तो हम हैं ही, उसके लिए रहते हैं। तो डेफिनेटली अभी हमारी अगर सरकार की बात करें, सरकार भी बहुत काम कर रही है टूरिज्म को बढ़ाने पे। आपकी कई OTT जो मूवीज़ हैं वो शूट हो रही हैं, बड़े बैनर की मूवीज़ शूट मध्य प्रदेश में हो रही है, तो वो मध्य प्रदेश को अपने आप में एक ऊपर लेके आ रही है। और आज डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल टूरिज़्म का भी काफ़ी टूरिस्ट का काफ़ी फ्लो है। आज अगर हम बात करें महाकाल लोक की, जो बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। इस तरह के और भी रिलीजियस स्पॉट्स हैं जिनके लिए टूरिस्ट कंटिन्यूस हमारे प्रदेश में आ रहा है। और आने वाले समय में जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी टूरिज्म की, आपका सब है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो टूरिस्ट थोड़ा सा हेजिटेंट होता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो MP की ग्रोथ का जो ग्राफ भी वो लगातार ऊपर उठ रहा है। जी सर, मध्य प्रदेश के बारे में आपने अच्छी बातें बताई और सही कहा कि गवर्नमेंट और ओवरऑल यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो निवासी है वो खुद भी चाहता है कि मध्य प्रदेश और ज़्यादा अग्रसर रहे, और वो अपनी भूमिका उसमें रोल प्ले कर रहा है। सर, इतनी सारी डिस्कशन हुई आपसे, इतने सारे सवालों के आप जवाब दे रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रगल टाइम रहता है सर, वो बहुत खास रहता है और उसमें कुछ लोग जुड़े रहते हैं। मतलब वो फिर आप कितने भी बड़े बन जाओ सर, वो लोग अपन भूल नहीं सकते। मतलब तो ऐसे कुछ लोग याद आ रहे हैं सर, ऐसे कुछ दोस्त याद आ रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, स्ट्रगल टाइम बिल्कुल रहता है, और स्ट्रगल ही क्यों, हम खुशी में भी उनको याद रखते हैं। जरूर सर। तो जी, परिवार एक मुख्य रहता है। अगर आपका परिवार साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है सर, सही बात है। और अच्छे दोस्त, जी, अच्छे दोस्त जो हैं, क्योंकि परिवार और ये तो ठीक है, एक अच्छे दोस्त जो रहता है वो हमेशा आपको खुशी, तो ठीक है, अच्छा दोस्त तो वो है जो आपके एडवर्स कंडीशन में भी आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चले। आप तो वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे थोड़ा सा मैं चूज़ी हूँ, मेरे नंबर्स कम रहते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड हैं मेरे मित्र जो बचपन से मेरे साथ हैं। अभी भी कई लोग हैं जो मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रभु दिशा दिखाता है, तो उस दिशा के साथ चलिए और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बाकी आपका साथी और सब लोग आपको बहुत मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और हर तरह की सिचुएशन, भले वो अप्स एंड हो या डाउन है, उसमें आपके साथ खड़े रहने के वो आपका एक मनोबल होता है और उससे आप आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। सही कहा सर, क्योंकि जर्नी में सारे कुछ लोग आते हैं, कुछ समय आगे तक रहते हैं, कुछ अपने अपने, क्योंकि फास्ट लाइफ हो गई है जी। तो सर आपका सक्सेस मंत्र क्या है? आपने जो सक्सेस की बात की जी, तो कोई एक थॉट होगा जिसको आप लेके अभी तक चल रहे हो और आगे भी आप उसको फॉलो करेंगे? देखिए, अगर बात करें मेरे सक्सेस मंत्र की, तो आपने हेमंत जी बात की सक्सेस मंत्र, तो सक्सेस मंत्र मेरा तो यही है कि जो आपके पास है आप टारगेट हाई रखिए, क्योंकि टारगेट तो हाई रखना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ है। बट आज जो आपके पास है उसको एंजॉय करें, उसको, क्योंकि वो जो आज आपके पास है, अगर उसको एंजॉय नहीं किया और आप आगे का टारगेट है आगे ही बढ़ते रहे, तो आप वो चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो आज को एंजॉय करें, अपना 100% दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं 100% दीजिए, रिजल्ट आगे अच्छा ही होगा जी। हो सकता है उसमें टाइम लगे, बट ट्राई टू गिव योर 100%। तो आज को एंजॉय करते हुए, हाई टारगेट रखते हुए अपना 100% दीजिए, यही मेरा सक्सेस मंत्र है। और आज मैं जहाँ भी हूँ बस इसी मंत्र के कारण हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात बताई सर आपने कि वाकई में लोग आगे चाह तो रखना चाहिए, जो आपने बोला टारगेट पर अभी जो है जी, उसको आप एंजॉय करिए, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और ज़रूर आपने इतना सारा सर नॉलेज शेयर किया ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और मोटिव। और हम तो सर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई हमको कनेक्ट करता है आपसे रिलेटेड मिलने के लिए, तो डेफिनेटली सर हम आपसे कनेक्ट करवाएंगे। स्वागत है आपका। जी सर। तो दोस्तों
उम्मीद है आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही स्टोरी और ऐसे ही शख्सियत अलग अलग हम हमारे प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और नॉलेजेबल टॉक शो करते हैं। तो मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी के चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार। नमस्कार।